अगर हंसी के लिए मान लो मैं बन जाता चंपा फूल। अगर हंसी के लिए मान लो मैं बन जाता चंपा फूल। उस ऊंची डाली पर खिलकर खूब झूलता झूला झूल। अम्मा जब तुम मुझे बुलाती तब मैं मन ही मन मुस्काता। खोल पंखुड़ी चितवन से लख तुम्हें काम में उलझा पाता। अम्मा क्या तुम मुझे देख कर अपना मुन्ना सकती जान। कभी नहीं माँ कभी नहीं तुम कभी नहीं पाती पहचान। चलिए आज हम देखते हैं मैं बन जाता चंपा फूल। वितान किताब जो नया एडिशन है, नई शिक्षा नीति के तहत कुछ पाठों में बदलाव हुआ है। तो वितान किताब जो कक्षा 7वीं में पढ़ाई जाती है अभी, इसका पाठ 1 मैं बन जाता चंपा फूल। इस कविता में एक बच्चा इसके जो कवि हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी, इन्होंने ये बताने का प्रयास किया है बाल मनोविज्ञान के तहत कि एक बच्चा जो है अपने मन में क्या क्या कल्पनाएं करता है, बच्चे के मन में क्या क्या बातें आ जाती हैं और वो अपनी माँ से किस तरह बात कर रहा है, वो क्या बन जाता तो क्या क्या होता, इस तरह की बातें इस पाठ में की गई है। यानी यही बताया गया है कि बच्चे जो है क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या करते हैं, उनकी सोच, उनकी भावना, उनका व्यवहार, उनके सोच में बदलाव कितना जल्दी जल्दी क्या क्या आता है, इन्हीं सारी बातों पर प्रकाश डालने का इन्होंने प्रयास किया है। चलिए देखते हैं इसका भावार्थ। बच्चा कह रहा है कि अगर हंसी के लिए मान लो मैं बन जाता चंपा फूल, मैं ये चंपा का फूल बन जाता। अगर अपनी माँ से बात करते हुए बच्चा कह रहा है कि आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैं चंपा का फूल बन जाऊं और उस ऊंची डाल पर खिलकर, पेड़ की ऊंची डाली पर, यानी एक पेड़ है, पेड़ की जो सबसे ऊपर डाली है ट्री का ब्रांच, तो कह रहे कि ऊंची डाली पर खिलकर मैं खूब झूलता झूला झूल। मैं एक फ्लावर के रूप में, फूल के रूप में आ जाता और सबसे ऊपर वाली डाली पर खूब झूला झूलता, यानी स्विंग करता। और कह रहा है कि अम्मा जब तुम मुझे बुलाती, यानी हे माँ, हे माता, जब तुम मुझे बुलाती तब मैं मन ही मन मुस्काता, तब मैं वहीं मन ही मन मुस्कुराता। खोल पंखुड़ी चितवन से लख, ये कह रहा है कि मैं अपनी पंखुड़ियों को खोलकर, पेड़ फूल होता है ना, तो देखिए फूल की इसे ये मान लीजिए कि यह फूल है और इसकी पंखुड़ियां बंद हुई रहती हैं, जब ये खुले खिल जाए फूल, तो ये इसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि खोल पंखुड़ी चितवन से लख, तुमको तिरछी निगाह से मैं देखता, क्रॉस तिरछा, तुम्हें काम में उलझा पाता, और मैं तुमको काम में उलझा देता, मतलब तुम कुछ काम कर रही होती उस समय मैं तुमको थोड़ा सा अपनी ओर तिरछी निगाह से देखकर तुम्हें उलझा देता। तब बच्चा फिर कह रहा है कि अम्मा क्या तुम मुझे देखकर अपना मुन्ना सकती जान, क्या तुम मुझे देख करके जान जाती कि मैं तुम्हारा ही मुन्ना हूँ, यानी मैं तुम्हारा ही बच्चा हूँ, क्या तुम मुझे पहचान जाती। फिर बच्चा खुद ही बोल रहा है कि कभी नहीं माँ कभी नहीं तुम, यानी कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं पाती पहचान, तुम मुझे कभी पहचान नहीं पाती कि मैं तुम्हारा ही बालक हूँ। चलिए अब देखते हैं हम दूसरा पद्यांश। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। चलिए देखते हैं। सुबह नहा गीले बालों को
कंधों पर जब तुम फैलाती, चंपा की छाया में पूजा करने धीमे से तुम बाहर आती। तब मैं अपनी भीनी भीनी खुशबू से तुमको सहलाता, यह सुगंध ले कौन आ गया, तुमको कहाँ पता चल पाता। मेरे मुन्ना की खुशबू है अम्मा क्या तुम सकती जान, कभी नहीं माँ कभी नहीं तुम कभी नहीं पाती पहचान। देखिए आगे इस छोटे से बच्चे की क्या कल्पना है। बच्चा कह रहा है कि माँ सुबह नहाकर गीले बालों को, जब नहाते हैं बाल धोते हैं तो बाल अभी भीगे हुए रहते हैं, तो उसे गीले बाल कह रहे हैं यहाँ पे, कि गीले बालों को अपने कंधों पर जब तुम फैला करके और चंपा की छाया में पूजा करने के लिए धीमे से यानी धीरे से जब तुम बाहर आती, तब मैं अपनी भीनी भीनी खुशबू से, मतलब अपनी खुशबू से, अपनी सुंदर महक से तुमको सहलाता, यानी तुम्हारे बदन को छू जाता अपनी खुशबू से। और यह सुगंध ले कौन आया, तब तुम क्या जान पाती कि यह खुशबू लेकर के, सुगंध लेकर के कौन आया, तुमको कहाँ पता चल पाता, तुमको ये बात का पता नहीं चल पाता। मेरे मुन्ना की खुशबू है, क्या तुमको ये पता चलता कि मेरे ही मुन्ना की ये खुशबू है, यानी मेरे बच्चे की ही ये महक है। अम्मा क्या तुम सकती जान, यानी अम्मा क्या तुम ये जान पाती, तुम्हें पता चल पाता कि ये मेरे बच्चे की ही खुशबू आ रही है, महक आ रही है, सुगंध आ रही है। बच्चा फिर कह रहा है कभी नहीं माँ कभी नहीं तुम कभी नहीं पाती पहचान। कह रहा है कि भाई नहीं माँ तुम कभी नहीं पहचान पाती, तुम हमें कभी नहीं जान पाती कि मैं ही आया हूँ। अच्छा, ICSE CBSE का पूरा सिलेबस हमने बताए हैं। आपके बड़े भाई बहन अगर पढ़ रहे हैं ICSE बोर्ड CBSE साहित्य सागर या एकांकी संचयन या नया रास्ता या 8वीं क्लास में हैं, 9वीं में हैं, तो उनका भी पूरा सिलेबस हमने बताए हैं। आप प्ले लिस्ट में आपके चैप्टर का नाम, आपके पार्ट का नाम जरूर ढूंढिए, आपकी मदद जरूर होगी। कविता हो कहानी हो बड़े अच्छे ढंग से बताने का प्रयास किया गया है और अनसॉल्व पेपर भी हैं बोर्ड एग्जाम के। तो आप देखिए, आज के लिए इतना ही। इस कविता का अगला भाग एक और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चलिए अलविदा, जय हिंद, जय हिंदी।